सुबह जो हमने शुरुआत की थी योग दर्शन के लिए, उसी को हम आगे ले जाएँगे और खास करके उसका जो अष्टांग योग, उसके बारे में इस लेक्चर में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए उसको तो सुबह हमने जाना, सुबह के लेक्चर में कि योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन का व्यावहारिक पक्ष रखता है और उसकी एक शास्त्रीय प्रक्रिया जो है वो लक्ष्य पाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये उसके 8 अंग है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एलएक्यू भी इससे पूछा गया है। बहुत बार एलएक्यू इसके ऊपर पूछा गया है। इसमें से जो एक अंग है, उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा, खास करके प्रत्याहार या धारणा या ध्यान, ऐसा एक जो अंग है उसके ऊपर भी ऐसे क्यों पूछा जा सकता है। तो चलिए इस अष्टांग योग के बारे में जानकारी लेते हैं। योग जो है वो विशेषतः शरीर, मन, इंद्रियां, ये जो 3 घटक है उनको नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक ऐसी शास्त्र शुद्ध प्रक्रिया बताता है और उससे जन्म मरण, ये जो चक्र है वो ब्रेक करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं, उनके लिए ये 8 साधन जो है वो बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। उसमें से सबसे प्रथम आता है वो है यम। तो यम, इस शब्द का ही अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी हमने खुद में क्या परिवर्तन करना है, ये हमें यम सिखाता है। इसका अर्थ होता है शब्दशः अगर ले तो निवृत्ति, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी असंचय। ये इसके 5 विभाग हैं या 5 अंग हैं यम के। तो यम पे जब भी आपको ऐसे क्यों पूछा जाएगा तो इन पांचों के साथ उनका विवरण आपको आवश्यक हो जाता है। देखिए, अहिंसा जो है वो केवल आप कोई किसी व्यक्ति को या जीव को जो है वो उसको मार देते हैं, यानी अंत कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं, इतना तक सीमित नहीं है। हिंसा जो है वो काया, वाचा और मन तीनों से हो सकती है। तो काया यानी फिजिकली आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसका जीवित हानि हो जाती है उस जीव की, तो वो हिंसा है। लेकिन ये हो गई कायिक हिंसा। लेकिन वाचिक और मानसिक हिंसा जो है वो भी उनसे आपने बचना चाहिए। वाचिक यानी किसी को अप्रिय शब्द बोलना या गाली गलौज करना, ये वाचिक हिंसा है, तो इसको भी आपने छोड़ना चाहिए। तीसरा है मानसिक हिंसा। किसी के बारे में बुरा सोचना या बुरा विचार करना, ये भी ये मानसिक हिंसा है, तो इससे भी बचना चाहिए और इसका बार-बार सतत अभ्यास करने से इस अहिंसा अंग की प्राप्ति हो जाती है और वह यम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यम के बाद आता है अहिंसा के बाद सत्य। तो हमेशा सत्य वर्तन, सत्य कथन, ये जो है और वो जो हम बोलते हैं वैसे ही सत्य की कृति भी होनी चाहिए। अस्तेय यानी बिल्कुल ही चौर्य कर्म न करना, चोरी न करना। ये कोई किसी का धन लेना ही केवल चोरी नहीं है, किसी की संपत्ति लेना ही केवल चोरी नहीं है। तो हम किसी का अगर कोई ब्रेन प्रॉपर्टी है किसी की, तो वो भी हम ये किसी का लिखा हुआ या किसी का आर्टिकल हम चोरी कर देते हैं उसमें से कथन करके, वैसे के वैसे कॉपी करके और वो अपने नाम पे छापते हैं, तो ये चोरी ही है। तो इसको प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से चोरी न करना अस्तेय है। तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत ही आवश्यक ऐसा अंग योग शास्त्र के लिए, विशेषता प्रथम जो उसका बाधा ये स्टेप है यम, उसके लिए आवश्यक है। तो फिजिकल जो है वो एब्स्टेंशन रखना है आपने कॉन्टिनेंस से, यानी बिल्कुल ही शरीर संबंध नहीं बनाने हैं। विशेषतः जो आपका धर्म चल रहा है
जैसे छात्र धर्म है, ठीक है। अगर संसार धर्म है तो वहां पे अलग बात है, लेकिन विशेषतः छात्रावस्था में ब्रह्मचर्य जो है बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हो जाता है योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य को अनिवार्य महत्व है। वहां पे एक जगह पे श्लोक भी आता है, एक वचन आता है कि मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। तो वहां पे शुक्र धातु जो है वो शरीर का सारभूत धातु है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो इस योग का अंतिम जो लक्ष्य मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए शरीर साधनभूत है। और अगर शरीर सुदृढ़ होता है तो हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और इसीलिए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है। तो बिंदु जो शब्द प्रयोग वहां पे आया है, अगर आप शुक्र की हानि करते हो तो वहां पे आपकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है वो कम हो जाती है, और वो बाधा हो सकती है आगे जाके मार्गक्रमण में। तो ये जो ब्रह्मचर्य है वो इस प्रकार से आप उसका तात्पर्य ले। उसके बाद है अपरिग्रह, ठीक है। तो परिग्रह पर यानी दूसरा, और दूसरे के संपत्ति का हमने हरण कर लेना, ये है परिग्रह। और वो नहीं करना है, वो हो गया, ये तो चोरी में भी आ जाता है। इसीलिए अपरिग्रह यानी अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही आपने संचय करना, उनका उन उतनी ही वस्तुएं आपके खुद की जीविका के लिए जितना आवश्यक है उतना रखना, इसी को अपरिग्रह कहते हैं। आज तो हम ऐसे देखते हैं कि न केवल अपने पीढ़ी के लिए, अब अपने आगे की 8-10 जो पीढ़ियां हैं वो आराम से खा सकती, इतना धन कमाने में हम जुट जाते हैं, तो हम आगे योग प्रक्रिया जो है वो कैसे सीख पाएंगे। तो अपरिग्रह यानी अनावश्यक वस्तुओं का संचय न करना, ठीक है। अपने लिए जितनी आवश्यक है उतने ही चीजें रखना। अब देखिए, ये जो बात है विशेषतः आसक्ति, हमें आसक्ति से दूर रखना सिखाती है अपरिग्रह, ठीक है। इन्हीं को जैन दर्शन, हम उसको विस्तार से नहीं देखने वाले, उसके कुछ सिद्धांत केवल देखेंगे। इनको, इन 5 अंगों को यम के वहां पे उन्होंने महाव्रत ये संज्ञा वहां पे दी है। उसके बाद दूसरा योग का अंग आता है वो है नियम। तो नियम क्या है? यम में हमने विशेषतः क्या नहीं करना है वो सीखा। अब नियम में हमने क्या करना है वो सीखना है। तो नियम का अगर तात्पर्य हम ले तो वो रहेगा सद आचार, काया वाचा और मन से हम सद आचरण करना चाहिए। अब इस पे भी अंग बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार के नियम के भी 5 अंग हो जाते हैं। तो शौच यानी शुद्धता या स्वच्छता, ये स्वच्छता केवल बाहरी नहीं है, तो किंतु आभ्यंतर स्वच्छता भी आवश्यक हो जाती है। इसलिए आभ्यंतर और बाह्य ये दोनों स्वच्छता जो है, शौच जो है वो आवश्यक है। अब देखिए, जब आप आभ्यंतर स्वच्छता कैसे रखें, बाह्य स्वच्छता तो आप चाहे आप साबुन इत्यादि लगा के आपके शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं, स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आभ्यंतर स्वच्छता आपको लाने के लिए ये जो अशुभ भाव है वो कौन से है? तो मनोविकार। मनोविकार कौन से? तो मत्सर है, मोह है, क्रोध है। इनको हम त्यागेंगे तभी आभ्यंतर शुद्धि पॉसिबल है। और स्नान इत्यादि जो क्रिया करते हैं हम, उससे तो बाह्य शुद्धि होती है, ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये हो गई शौच। शौच यानी पवित्रता। तो शरीर शुद्धि आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की होनी चाहिए। दूसरी स्थिति है, दूसरा अंग है नियम का संतोष। तो संतोष यानी समाधान। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमेशा हमने मराठी में, आपने जो मराठी जानते हैं वो ये समझते होंगे कि तुकाराम महाराज जो प्रसिद्ध संत हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट में हो गए, वो कहते थे, ठेविले अनंते तैसेचे रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। तो समाधान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि थोड़ा और के इस पीछे लग के हम क्या कर देते हैं, पूरा सुख चैन जो है हमारा खो देते हैं। अगस्त्य,
सुख चैन हम खो देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा और के यानी एक हमारा घर हो गया तो हमें लगता है ये थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा बड़ा चाहिए। फिर लगता है अरे अपार्टमेंट में क्यों रहे, हमारा बंगला होना चाहिए। फिर लगता है कि भाई मारुति की गाड़ी नहीं और कोई अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये नॉन एंडिंग है। जो हमारे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसमें ही हमने संतोष रखना चाहिए। यही समाधान जो है वही संतोष है, क्योंकि अधिक को सीमा नहीं है। ठीक है, तो जीवन यापन हो सके अपने, अगर आप संसार में हैं तो आपके बीवी बच्चे या उनकी शिक्षा अच्छे से हो सके, भरण पोषण हो सके, उतना द्रव्य आपके पास है, साधन सामग्री है, तो उसमें संतोष रखना चाहिए। तीसरा है उसके बाद हमारा अंग रह गया तप। तप से हमने क्या लेना है, तो तप से हमने फिजिकल जो हम फास्ट वगैरह करते हैं या कहीं हम पैदल चले जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में परंपरा है कि ज्ञानेश्वर महाराज की यहाँ से पंढरपुर तक यात्रा निकलती है और सभी समुदाय लोग जो है वो उसके साथ चलते हैं, तो ये शारीरिक तप है। तो शरीर को कष्ट दे के हम ईश्वर का हमेशा उसको याद में रखते हैं और उसके इस शरीर को कष्ट देने के बाद, तपश्चर्या से शरीर को पीड़ा देने के बाद, ये आंदोलन जो है वो हमेशा मन में रहता है, हमेशा चित्त में रहता है, इसीलिए इसको तो उपवास रखना या पैदल वारी करना ये सभी उसका ही अंग है। आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय ये चौथा अंग है। विशेषतः ये जो हम जो भी ग्रंथ या जो कोई संप्रदाय का हम अनुसरण करते हैं उसका बार बार सतत अध्ययन करना। यानी हम अगर योग शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं तो योग शास्त्र से संबंधित जो भी ग्रंथ संहिता है उनका बार बार पठन करना, वाचन करना, चिंतन करना, मनन करना, इसको हम स्वाध्याय कहेंगे। ठीक है, तो सतत वह प्रक्रिया करना, सतत उसमें मन लगाए रखना, यही स्वाध्याय है। उसके बाद पांचवा अंग नियम का आता है, वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर का ध्यान। तो सरेंडर टू अवर हायर सेल्फ। तो जो परम शक्ति है, आप उसको कोई भी नाम दे, तो उस परम शक्ति को आप पूरी तरह सरेंडर या आप वहां पे लीन होने चाहिए। तो ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, योग दर्शन आस्तिक दर्शन है, तो ईश्वर को मानने वाला दर्शन है। इसलिए ईश्वर को शरण जाना है और वो पूरी तरह जाना है, उसमें किंतु परंतु नहीं रखना है। तो वही फिर भगवत गीता में कहा जाता है कि अगर आप पूरी तरह से आप शरण ईश्वर को जाते हो तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे व्यक्ति का जो भी चरितार्थ है उसका वहन करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, ऐसे स्वयं भगवान वासुदेव कहते हैं। अभी इसी को क्रिया योग भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं। तो भगवान जो है वो परम शक्ति है और उसको सरेंडर करना, उसके इच्छा के अनुसार ही वर्तन करना, इसको हम ईश्वर प्रणिधान कहेंगे। तो यम में हमने देखा क्या नहीं करना है, नियम में हमने देखा क्या करना है। तो ये दूसरी स्टेप जो है वो अष्टांग योग की हमने देखी। उसके बाद तीसरा जो है तीसरा जो है इसके बाद वो है आसन। तो ये तीसरा अंग प्रधान अंग है और हमने जो सुबह उसकी चर्चा की थी, ये आसन अंग ही ज्यादा प्रसिद्ध है योग का और आसन को ही हम योग समझ लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं और शरीर और मन, विशेषतः आसन से शरीर को यानी फिजिकल बॉडी को और प्राणायाम से आभ्यंतर सूक्ष्म शरीर जो है उसका यानी मन बुद्धि अहंकार, इनका जो है वो एक्सरसाइज होता है और उसको अनुशासन या वो नियंत्रित उसको हम कर पाते हैं। तो आसन का मूल जो ढांचा है वो इसी के लिए है कि आगे जाके जो प्रक्रियाएं करनी है उसके लिए आपको स्थिर एक जगह बैठना है बहुत काल तक और उसके लिए शरीर पर नियंत्रण आना चाहिए, उसको शारीरिक अनुशासन प्रस्थापित होना चाहिए और इसीलिए ये आसन तीसरा अंग आता है। योग सूत्र में इसकी व्याख्या दी गई है स्थिर सुखम आसनम।
तो हमेशा आप कुछ चित्र देखे होंगे योगी महायोगियों के, जो एक पैर पे खड़े रहते हैं और फिर कोई ध्यान जमा देते हैं। तो जो भी आपको आसन ठीक लगे इनमें से, वो सुखासन भी हो सकता है, वो पद्मासन भी हो सकता है, वो त्रिकोणासन हो सकता है। तो उस स्थिति में आप ज़्यादा समय तक शरीर और मन को एकाग्र कर सकते हैं, ऐसा आसन उस योगी ने या वो प्रैक्टिशनर जो है उसने खोजना चाहिए और उसका सतत अभ्यास करना चाहिए। विशेषतः बहुत सारे ग्रंथ इन आसनों के ऊपर विस्तार से, अन्य योग सूत्र के अलावा भी ग्रंथ है, जैसे हठ योग प्रदीपिका है, उसमें बहुत सारे आसन बिल्कुल ठीक पद्धति से, सटीक पद्धति से वहां पे दिए हैं। तो उनका अभ्यास जो है वो आवश्यक हो जाता है। तो आगे जाके उसका आपको डिटेल्स यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ पीठ पे है, कुछ पाँव पे खड़े रह के है, ऐसे उसके भिन्न भिन्न प्रकार हम कर सकते हैं। एनीवे, आसन जो है वो शरीर को आगे जाके कष्ट सहन करने हैं, एक विशिष्ट स्थिति में, पोस्चर में बैठना है, तो स्थिर करना है और वो सुखपूर्वक होना चाहिए। इसके लिए उसकी अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसे ही आसन कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उदाहरण उसके पद्मासन, शीर्षासन, वीरासन इत्यादि दिए हैं। चौथा अंग है प्राणायाम। विशेषतः प्राणायाम शब्द प्राण और आयाम इन दो शब्दों से बना है। तो प्राण जो शब्द आया है वो विशेषतः हमारे श्वास में, बाह्य सृष्टि से हम जो हवा अंदर लेते हैं उसमें प्राण तत्व होता है, आप उसे ऑक्सीजन भी कह सकते हो। तो वो प्राण जो है उसका आयाम, आयाम शब्द का अर्थ ही होता है खींचना या उसको तनाव देना। तो ये जो योग सूत्र है, तो योग सूत्र में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या दी है और वहां पे हम जो श्वास और प्रश्वास यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण पाना ही प्राणायाम है। तो योग दर्शन में और अच्छी एक व्याख्या आती है, श्वास प्रश्वास योहो गति विच्छेदाः। तो श्वास प्रश्वास योहो यानी ये दो है, इसलिए वहां पे श्वास प्रश्वास योहो ऐसा शब्द आया है। उसकी गति विच्छेद करना ही प्राणायाम है। तो ये बात आती है तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हवा हम अंदर लेते हैं, सांस हम अंदर लेते हैं, तो उसको पूरक कहते हैं। जब उसको बाहर छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। लेकिन ये अंदर लेना और बाहर छोड़ना के बीच में श्वास जो है कुछ समय तक अपने शरीर में ही रहता है, तो उस स्थिति को कुंभक कहते हैं। तो प्रक्रिया क्या हो गई? पूरक यानी सांस अंदर लेना, सांस अंदर रखना कुछ समय तक, उसके कहते हैं कुंभक, और उसको धीरे से बाहर छोड़ना, एक्सहेलेशन, उसको कहते हैं रेचक। तो देखिए, ये प्रक्रिया हो गई, यानी एक सांस को हम किस प्रकार विच्छेदित कर सकते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। अभी यहाँ ये आवश्यक बात नहीं है बताने के लिए, फिर भी आपको बता दूं एक सिंपल में, कि योग शास्त्र में या योग के ग्रंथों में मानव की या मनुष्य की आयु जो है वो श्वास की संख्याओं के ऊपर बताई है। यानी कितनी सांसें हम लेते हैं वो निश्चित होती है। ये नहीं है वो योग शास्त्र में आयु जो व्यक्ति की है वो ईयर्स में, या हाउ मेनी ईयर्स दैट पर्सन हैज लिव्ड, उसमें कैलकुलेट नहीं होती। तो वो कैलकुलेट होती है खास करके सांसों की संख्या के ऊपर। और इसीलिए जब हम सांस अंदर लेते हैं धीरे धीरे, उसको हम कुंभक, इसको कहेंगे हम, वो पूरक हो गया सांस अंदर लेना। और कुंभक यानी वो शरीर के भीतर, मराठी भाषेत त्याला कोंडून ठेवायचंय, अगर हिंदी में बताएं तो उसको आपको रोकना है लंबे समय तक, उसको कहेंगे कुंभक। और रेचक को हर थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे गति से छोड़ना है। तो ये एक सांस हो गई। अगर ये आपका पीरियड जो है वो अगर बढ़ता है, लंबा होता है, तो वैसे ही मनुष्य की आयु जो है वो लंबी हो गई, क्योंकि सांसों की संख्या के ऊपर जो है वो आयु होती है। तो इसीलिए योगी पुरुष जो है या योगाभ्यास करने वाले व्यक्तित्व जो है वो ज्यादा समय तक कॉमन मैन के कंपेयर में वो ज्यादा देर तक या ज्यादा
वर्षों तक वो जीवित रहते हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा विषय को समझाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन प्राणायाम की प्रक्रिया जो है, वो ठीक है, शुरुआत में हम कर सकते हैं टीवी देख के या किसी यूट्यूब पे जाके हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी आपको उसका शास्त्र शुद्ध अभ्यास करने के लिए कोई जो सीनियर जिसको ये आता है गुरु, उसका अगर मार्गदर्शन के साथ अंदर उसके अंडर अगर देख-रेख में आप ले, तो उसको आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये निश्चित ही मैं आपको कहता हूँ। आगे जाते हैं प्रत्याहार, 5वां अंग है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में विशेषतः क्या बात है? तो प्रति प्लस आहार, ऐसे 2 शब्दों से ये बना है। तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके उनको आपने वश में रखना है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। यानी सुबह के लेक्चर में देखा, हुँ? पौने 10 का जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने क्या देखा कि खास करके ये इंद्रियों के द्वारा ही मन जो है उसकी वृत्ति बाह्य वृत्ति हो जाती है। इसलिए इंद्रियों को अगर हम नियंत्रित करें, विषयों का लगाव उसको कम करें, तो यह स्थिति प्रत्याहार की आ सकती है। तो प्रत्याहार माने इंद्रियों को उसके विषयों से दूर रखना। उसकी जो बाह्य वृत्ति रहती है, उसका जो आहार है यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय जो है वो सदा सर्वदा हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो हमेशा उसका सेवन करना ये बात ठीक नहीं है, इसलिए इंद्रियों को उनसे परे रखना या उनसे दूर रखना, इंद्रियों को उनका आहार न देना, यही प्रत्याहार है। और इंद्रियों को जो है वो आभ्यंतर उसकी गति, बाह्य गति के अलावा उसको आभ्यंतर गति कर दे और उस इंद्रियों को उनके विषय ना दे, यही प्रत्याहार है। ये बहुत कठिन बात है, लेकिन फिर भी आपको अगर पहले जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये आप अगर ठीक से उनका अभ्यास करते हो सतत, तो प्रत्याहार जो है वो अंग भी आपको हस्तगत या उस पे आप विजय प्राप्त कर सकते हो, वो अंग आपको आ जाता है। उसके बाद छठा है धारणा। अब धारणा क्या है? तो देहबंध चित्तस्य धारणा। यानी क्या है कि जो भी मन है, उसको तो हमने पहला जो प्रत्याहार था उसको बाहर जाने से रोक लिया। अभी शरीर के भीतर ही वो किसी एक जगह पे हमें वो मन जो है वो स्थिर करना है, वो चित्त जो है उसको स्थिर करना है। तो प्रायः क्या किया जाता है कि जो विशिष्ट शरीर के भाग हैं, जैसे भ्रू मध्य प्रदेश। भ्रू मध्य प्रदेश यानी क्या? 2 भुवैया जो है, आईब्रोज जो है, वह जहाँ इकट्ठा होती है उसको थर्ड आई भी कहते हैं। उस थर्ड आई की जगह उसको कॉन्सन्ट्रेट करना। नासिका का अग्र जो है, वहाँ पे उसको कॉन्सन्ट्रेट करना। या फिर कई बार अन्य जो है, कभी-कभी ऐसे भी होता है शुरुआत की स्थिति में कि आपका कोई एक विशिष्ट जगह है तो उसके सामने ओम या और कोई चित्र, भगवान की तस्वीर इत्यादि लगा के उस पे भी आप धारणा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि शरीर की भीतर की जो वस्तु है, उसके ही ऊपर अपर धारणा करें, तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। धारणा के बाद स्थिति आती है ध्यान। अब देखिए धारणा एक जगह आपने कर दी, सपोज यहाँ पे ये जो स्थिति बताई है, ये इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये पॉइंट समझो भ्रूमध्य प्रदेश है यानी थर्ड आई पॉइंट है। तो इस थर्ड आई पॉइंट पे आपने कंसंट्रेट कर दिया और धारणा आप वहां पर आपका एकाग्र चित्त जो है वो होने लगा। तो आगे की स्थिति आती है कि वहां पे ध्यान यानी क्या है, वो धारणा का ही दृढ़ीकरण है। तो वो धारणा में क्या हो जाता है, तो हम बार-बार उसको एक जगह वो थर्ड आई पे लाने का प्रयास करते हैं। फिर चित्त जो है, वो कभी हार्ट की तरफ चला जाएगा, कभी नाभि की तरफ चला जाएगा, ये स्थिति आ सकती है। लेकिन ध्यान में क्या हो जाता है, वो एक ही जगह स्थिर रहता है, यानी सपोज फॉर एग्जांपल भ्रू मध्य प्रदेश या थर्ड आई पॉइंट। तो वही वो रहता है, इसको ध्यान स्थिति या ध्यान अंग कहते हैं। तो वो इधर-उधर भागता नहीं है, एक ही जगह होता है, यानी उसकी ध्यान जो अंग है, वो आपको सिद्ध हो गया। उसके बाद 8वीं स्थिति है या 8वां अंग हम कहेंगे उसको समाधि।
तो ये थोड़ा विस्तार से इसको हमने जानने की आवश्यकता होती है। तो समाधि क्या है? तो ये जो धारणा के बाद ध्यान अंग यानी एक ही जगह आपने उस चित्त को जो है वो एकाग्र कर दिया और आगे की स्थिति है समाधि। तो समाधि में क्या होता है? तो चित्त वृत्ति जो है वो हमने भ्रू मध्य के ऊपर वहां पे लगा के रखी है। ये भावना भी नष्ट हो जाती है। जो सातवीं स्थिति होती है ध्यान की, उसमें हमें पता चलता है कि हमने चित्त वृत्ति जो है वो एकत्रित करके हमने ना कहाँ पे भ्रू मध्य प्रदेश पे थर्ड आई पे रखी है। लेकिन समाधि स्थिति में वह भी जो भावना है वो नष्ट हो जाती है और किसी भी स्थिति की व्यक्ति को जो है वो बिल्कुल ही उसको क्या बोलते हैं उसको फीलिंग नहीं आती और यही जो स्थिति है इसको समाधि कहते हैं। अब देखिए, मैं ज्ञाता हूँ और सामने कोई विषय ज्ञेय है, ये भी जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाता है और इसी को ये स्थिति को समाधि कहते हैं। अब समाधि में विशेषतः व्यक्ति का बाह्य जगत से संबंध जो है वो टूट जाता है और जो भी मनोविकार है जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ वगैरह, रज, तम, इनसे वो परे हो जाता है और मनुष्य जो है वो श्रेष्ठ ऐसे समाधि अवस्था को प्राप्त कर देता है। अब समाधि की अवस्था में ये समाधि भी जो दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो हमें हमेशा ऐसे लगता है कि ये समाधि स्थिति प्राप्त करने के लिए जैसे चित्र के सामने किसी योगी का चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमेशा स्थिति हमें या ऐसे कपड़े धारण करने पड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी और फिर ही ये स्थिति प्राप्त होगी। यानी हमें सांसारिक चीजों से मुंह मोड़ लेना है तभी ये प्राप्त हो सकेगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए ये दो प्रकारों को हमने समझने की आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि को हम समझते हैं। संप्रज्ञात समाधि क्या है? तो विशेषतः, ओके 10 मिनट्स वार्निंग इज देयर। विशेषतः एकाग्रता चित्त जो है वो अविचल अक्षुब्ध अवस्था है। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में इस अवस्था में चित्त को समाहित होने के लिए कोई ना कोई आलंबन बना रहता है। यानी क्या है? तो हम ऐसी जगह पे किस स्थिति में जाएंगे और ऐसे ही स्थिति में आपको समाधि लगेगी, तो ये हो गई संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें जो है वो स्थिति एक विशिष्ट प्रकार की आ जाती। तो संप्रज्ञात समाधि में ध्येय जो है वो अच्छी प्रकार से उस व्यक्ति को समझना है, वो क्या कर रहा है उसको समझता है। इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ विचार शेष है, कुछ ना कुछ बीज शेष है, इसलिए उसको सबीज समाधि कहते हैं। इस समाधि में ध्यान करने वाली व्यक्ति जो है वह अपने चित्त को वृत्ति रहित न होकर ध्येय वस्तु विषयक वृत्ति बनी रहती है। यानी उसको ये ज्ञान होता है कि मैं समाधि में बैठा हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं, इसीलिए इसको सबीज समाधि कहते हैं। और उसकी अगली स्थिति जो है वो दूसरी है, वो असंप्रज्ञात समाधि है या इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं। अब इस स्थिति में क्या हो जाता है, वो जो व्यक्ति है जीवात्मा, उसका जो शरीर में चेतन तत्व है वही केवल उसको आलंबन रहता है। उसको और वृत्तियां, वो ध्यान कर रहा है, कहीं बैठा है, ये भी उसके मन की स्थितियां नहीं रहती। और हमने जो पहले देखे हैं 5 वृत्तियां, ठीक है, ये 5 वृत्तियां जो है वो क्लेश कारक होती है, तो ये क्लेश भाव जो है उसमें चला जाता है और केवल वो परमात्मा का ही चिंतन करते रहता है। यही स्थिति, इसमें कोई भी बीज, कोई भी इच्छा, कोई भी वृत्ति शेष नहीं रहती, इसलिए इसको निर्बीज समाधि कहा जाता है। ठीक है, तो प्राणायाम का अभ्यास अगर करते रहे तो सबीज समाधि में चित्त की प्रज्ञा सत्य का ही ग्रहण करती है। इसको ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। लेकिन इस प्रज्ञा से क्रमशः, यानी सबीज समाधि ठीक है, वो इनिशियली आती है संसारिक पुरुष को, लेकिन वो जब वानप्रस्थाश्रम वगैरह स्थिति में जाएगा तो उसने जरूर, संसारिक व्यक्ति ने निर्बीज समाधि के और अपना ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहिए। और इसीलिए योग दर्शन माने केवल आस्था या प्राणायाम माने केवल फिजिकल एक्सरसाइज और
क्या बोले, श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद इतना नहीं है। तो यहाँ पे वो स्थिति आपने प्राप्त करनी है समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए, और योग दर्शन से आत्मदर्शन जो है वो अवश्य संभव है। तो योग दर्शन का चरम लक्ष्य हम बहुत बार ये देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है कि भाई कोई बाबा योग कर रहा है, उसको शवासन आ गया, वो बहुत अच्छे से नवली प्रक्रिया कर रहा है या योग का और कुछ अभ्यास कर रहा है, तो उसी में हम खो जाते हैं। तो योग दर्शन का चरम लक्ष्य जो है वो आत्मदर्शन है। इसीलिए ईश्वर की अनुभूति करना यह उसका परम लक्ष्य है। तो इसलिए ईश्वर जो है वो उसकी स्थिति योग दर्शन में क्या है उसको हम अब जानेंगे। तो विशेषतः योग में जो पुरुष विशेष जो है वो क्लेश या कर्म विपाक सिद्धांत वगैरह ये स्थिति प्राप्त व्यक्ति को रहती है। तो क्लेश कर्म जो है विपाकाशय है परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। तो योग में एक पुरुष विशेष ऐसा है, ऐसा व्यक्तित्व है, भगवान या ईश्वर क्या व्यक्तित्व है जिसमें क्लेश नहीं होते हैं, कर्म विपाक या कर्म फल विपाक जो मनुष्य को लागू है वो उसमें नहीं होता, और अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्तित्व को ईश्वर कहा है। और योग के आचार्यों ने ईश्वर ईश्वर सिद्धि के लिए, यानी ईश्वर है या नहीं है, तो उसके सिद्धि के लिए श्रुति को यानी शब्द प्रमाण को जो ग्रंथ है उसमें उसको माना है या वह होता है, यह अगर मार्गदर्शन किया है तो वही होता है। इसको आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण मानकर ईश्वर जो है वो योग शास्त्र में इसको एक्सेप्ट किया है। अब देखिए, सांख्य के साथ भी सिद्धांत सामान्य है, यह हमने बार बार देखा है। तो योग जो है वो भी ईश्वर मानता है। सांख्य दर्शन भी जो उसके फॉलोअर्स थे वो स ईश्वरवादी सांख्य थे। उसके आगे जाएंगे, अगर ईश्वर जो है वो गुरुओं का भी गुरु है, तो हमें गुरु के द्वारा ईश्वर का ज्ञान होता है। इसीलिए योग दर्शन में गुरु को भी ईश्वर के स्थान ही प्राप्त है। अब इसके बाद योग सूत्र जो ग्रंथ है उसका संक्षेप से जानकारी लेंगे। पातंजल योग सूत्र जो ग्रंथ है उसके बारे में कभी कभी आपको ऐसे क्यों पूछा जाता है। विशेषतः योग सूत्र या पातंजल योग सूत्र ऐसे जब आपको ऐसे क्यों आएगी, क्योंकि यह आधारभूत ग्रंथ है योग दर्शन का। इसके ऊपर बहुत बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न में, और आपको तो अभी पदार्थ विज्ञान में वाइवा नहीं है, लेकिन जब भी थी तो हमेशा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये होता था। पतंजल योग सूत्र जो है उसके 4 मुख्य विभाग है, और उन विभागों को पाद यह शब्द दिया है या परिभाषा है। तो पहला विभाग है समाधि पाद, दूसरा साधना पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। टोटल 51, 55, 55 और 34 ऐसे क्रमशः उसमें सूत्र है। टोटल 195 सूत्र आर देयर। उसमें से कुछ हमने सूत्र देखे जैसे योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा इत्यादि। तो ये 4 पाद जो है वो योग दर्शन के प्रमुख विभाग है, और 195 उसमें सूत्र संख्या है। अब समाधि पाद में विशेषतः जो है वो भेद, चित्त एवं उनकी वृत्तियों का वर्णन है। जो अष्टांग योग का हमने वर्णन देखा वो योग सूत्र से ही है, लेकिन उसको हमने अष्टांग योग के अधिकरण में देखा। अब ग्रंथ के अनुसार देखें तो समाधि पाद में विशेषतः समाधि का रूप, भेद, चित्त और उनकी वृत्तियों का वर्णन है। विशेषतः ये जो चित्त वृत्ति निरोधा व्याख्या हमने देखी वो प्रथम पाद में ही है। समाधि का विस्तार से वर्णन है, और इसीलिए इसको समाधि पाद कहते हैं। सूत्र संख्या 51 है उसमें। अब उसके आगे है साधन पाद। तो साधन पाद क्या है? तो ये विशेषतः अष्टांग योग का वर्णन करता है जो अभी अभी हमने देखा, और ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा यम नियम आदि 5 अंग जो है इसमें विस्तार से बताए हैं। इसलिए इसको बहिरंग साधन कहते हैं, यानी बाह्य अंगों पे विजय प्राप्त करना, तो इसको बहिरंग साधन कहते हैं। उसके बाद जो पाद आता है उसे विभूति पाद कहते हैं, और ये 3 अंग योग के जो है धारणा, ध्यान, समाधि, इनको अंतरंग साधन कहते हैं। इसका वर्णन विभूति पाद में विशेषतः आता है।
इसमें कुल 55 सूत्र है। अब उसके बाद है कैवल्यपाद। तो कैवल्यपाद में विशेषतः ये जो स्थिति है समाधि सिद्ध और विशेषतः विज्ञानवाद का निराकरण वहां पे किया गया है और कैवल्य का निर्णय यानी मोक्ष का निर्णय वहां पे बताया है। तो इस पद्धति से इस चतुर्थ पाद में जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, इनके विविध वर्णन यहाँ पे आते हैं और 34 सूत्र इसमें है। तो यहाँ तक जो है वो योग दर्शन हमने देखा। तो आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। तो अभी प्रश्नोत्तर लेते हैं और उसके बाद हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करेंगे।